राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं श्वेता सिंह आज आपके लिए लाई हूँ सर्दियों की धूप। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों की धूप की बात ही कुछ और होती है। आज मैं धूप में बैठी हुई हूँ। बैठे बैठे मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊँ कि सर्दियों में धूप सेकना कितने फ़ायदेमंद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों में धूप ज़रूर सेकना चाहिए। हाँ, ये बात है कि हम लोगों को काम बहुत ज़्यादा होते हैं। अब धूप सेकने बैठ जाऊँ तो काम पेंडिंग हो जाते हैं। बट मैं अब नया तरीका निकाल ली हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, तो जब धूप निकलने वाली होती है उससे पहले मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े ये सब सारे हो जाते हैं मेरे बालकनी में 10:30 बजे से पहले धूप नहीं आती और 10:30 बजे तक मैं सारा काम फिनिश करके और धूप में बैठने वाला काम रख देती हूँ। जी हाँ, अब जैसे साग बनाना हुआ, धनिए के पत्ते चुनने हुए, मटर छीलना हुआ, ये सब काम ऐसा है जो कि आप धूप में बैठ के कर भी लोगे और उस काम में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और तभी बैठे बैठे कर लोगे तो पता भी नहीं चलेगा, धूप भी लग जाएगा। और हमारी बॉडी के लिए तो धूप लगना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि विटामिन डी धूप से ही मिलती है। और आजकल हर किसी को 100 में से 90 आदमी को मैं सुनती हूँ विटामिन डी की कमी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारा खान पान आजकल बहुत ही ये हो गया है, हर चीज़ में मिलावट है, कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है। धूप ही ऐसा है जो हम सेक लें तो हमारे बॉडी में विटामिन डी की पूर्ति हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमारे बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं कहूँगी अपने बच्चों को कम से कम तो आधे घंटे के लिए धूप ज़रूर सेकें। हाँ, चेहरा काला हो जाता है बच्चों का बट वो फिर नॉर्मल हो जाता है। उसके लिए आप डरो मत कि बच्चा काला हो जाएगा या मैं काली हो जाऊँगी, नहीं। चेहरा हल्का डल होता है बट फिर वो नॉर्मल ठीक हो जाता है, लेकिन धूप शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो हर रोज़ धूप सेकती हूँ। धूप में बैठ के मैं रात की सब्ज़ी काट लेती हूँ, सुबह की सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ, मटर छील लेती हूँ, कभी धनिया के पत्ते चुनने हुए, मेथी चुनना हुआ। मेथी चुनने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो सब सारे काम मैं धूप में बैठ के कर लेती हूँ। बच्चों का होमवर्क चेक करना हुआ वो मैं कर लेती हूँ धूप में बैठ के। नेल पेंट लगाना हो, नाखून काटना हो, तो ये सब मैं धूप में बैठ के ही करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, और मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि धूप में बैठने वाले जो काम है वो आप रूम में बैठ के मत करो सर्दियों के समय में, वो आप रख लो। जब धूप में बैठो तो बातों बातों में ही काम भी हो जाएगा और धूप भी सेक लोगे आप। तो ये मैं आपको बताने के लिए मैं सोची आज धूप में बैठे बैठे मुझे आइडिया आया क्यों ना मैं आप लोग से भी शेयर करूं कि धूप में बैठ के काम भी हो सकता है और हमारे शरीर को धूप भी लग सकती है। और जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं तो उनको वो धूप नहीं सेक पाते हैं, तो उनको थोड़ी देर के लिए भी धूप ज़रूर आप लगवाओ। मैं तो क्या करती हूँ, जब मेरे बच्चे का छुट्टी होता है स्कूल से लाती हूँ तो वहीं छोटा सा पार्क है, मैं वहीं पे उसे आधे घंटे के लिए खेलने के लिए छोड़ देती हूँ। वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर खेलता है, फिर मैं उसे घर वापस ले आती हूँ। तो कहीं ना कहीं आप छत पे चले जाओ या पार्क में चले जाओ, कहीं भी जाओ बट धूप उसे लगाओ ज़रूर। जो छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी, एलकेजी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है धूप भी सेकना। अब आप ट्यूशन लगा दोगे और बच्चों को टाइम नहीं मिलेगा धूप सेकने का तो ये आगे चल के परेशानी होगी हम लोगों को। तो थोड़ी देर के लिए धूप आप ज़रूर लगाओ। अगर उसका ट्यूशन का समय है, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन का समय हो जाता है तो आप उसको चेंज करो, लेकिन बच्चे को धूप लगने के लिए ज़रूर दो, क्योंकि बच्चे को विटामिन डी मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आजकल सुबह स्कूल होती है और बच्चे आते आते 1:30-2 बजे बच्चे आते हैं, फिर खाना खाते, फिर 3 साढ़े 3 बजे तक धूप में वो पावर नहीं रहती है। धूप सर्दियों की धूप नॉर्मल हो जाती है शाम तक में, 3 साढ़े 3 बजे तक में लगेगा शाम हो गया।
तो इसीलिए 2-2:30 बजे जब छुट्टियां हो तो बच्चों को धूप ज़रूर सेकने के लिए बोलो, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है धूप। तो अगर हमारे पेड़ पौधों को आप देखो, धूप नहीं लगता तो वो मुरझा जाते हैं, वो अजीब से हो जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं, उसमें ग्रोथ ही नहीं होता है, ना वो फलेंगे ना वो फूलेंगे। तो धूप बहुत ज़रूरी है और इस बात को हमें समझना होगा। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। तो धूप सेको। जो हाउसवाइफ है वो भी घर का काम छोड़ करके, जो घर का काम हो सकता है धूप में बैठ के, वो धूप में बैठ के ही करो। तो मैं आज आप लोगों को धूप के बारे में बता रही हूँ। मेरा और भी वीडियो आएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।